अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्रहा और उसका खाना काबा पर जो हमला था और उसका खाना काबा से जो हसद था, उसके पार्ट 3 के साथ हम हैं अगेन। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे वो एक बहुत बड़ा हाथियों के लश्कर के साथ और 60,000 फ़ौजियों के लश्कर के साथ मक्का के करीब पहुंच गया और अहले मक्का के जानवरों को जो है वो पकड़ लिया, जो मवेशी चर रहे थे उनको अपने काबू में कर लिया। और उसके बाद अब्रहा ने अपना एलची यानी कि अपना कासिद मक्का वालों के पास भेजा। एलची शहर में दाखिल हुआ, उसने लोगों से मक्का के सरदार के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो लोगों ने उसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताया। चुनांचे वो सीधा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और उन्हें अपने सरदार अब्रहा का पैगाम देते हुए कहा कि हमारा बादशाह तुमसे लड़ने नहीं आया, हम सिर्फ इस घर यानी बैतुल्लाह को गिराने के लिए यहाँ आए हैं। सो एक्चुअली दे वर थ्रेटनिंग पीपल ऑफ मक्का कि ताकि वो किसी किस्म की जंग ना करें और इस तरह से उनके लिए इस अपने मकसद को पूरा करना जो है वो आसान हो जाए और वो खाना काबा को बआसानी गिरा सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत ना की तो यहाँ पर किसी के खून का कतरा भी नहीं गिराया जाएगा। अगर ये मंजूर है तो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसे लड़ाई ना करने की यकीन दहानी करवा कर वापस भेज दिया और फिर अपने चंद बेटों के हमरा अब्रहा के फ़ौजी कैंप की तरफ चल पड़े। अब्रहा को बताया गया कि मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो आपके पास अपनी एक दरख्वास्त लेकर आए। अब्रहा ने मुलाकात की इजाज़त दे दी, चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए। अब बेसिकली ये बात हमने हज़रत हाशिम के हालात में भी पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन जिन अशख़ास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद जो है वो ज़हूर पज़ीर हुआ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके अंदर एक ख़ास बात थी जो उन्हें वाकई सबसे मुमताज़ करती थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जीन्स की वजह से आप कह सकते हैं कि इस वजह से एक ख़ास उनके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन होती थी कि लोग उससे मरूब हो जाया करते थे, लोग उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते थे, उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे रोब के ज़रिए मदद की, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में एक ऐसा रोब था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दुश्मन पर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने कभी किसी को जो है वो मारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़े से बड़े दुश्मन जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ेर हो जाते थे, क्योंकि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब जो है वो लोगों के दिलों में डाल देते थे। इसी तरह से मैं इस चीज़ को उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोब था उसका बहुत ही कम पोर्शन दो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब था उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता, ना ही उसका कोई मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन मे बी उसका बहुत ही कम पोर्शन या कोई कोई एक चंक आप कह लें कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी शख्सियत में भी मौजूद था। क्योंकि जैसे ही अब्रहा ने मक्का के उस सरदार को देखा तो उनसे मरूब हो गया और उन्हें ताज़ीमन अपने साथ तख्त पर बिठा लिया, मगर हबशियों को ये बात अच्छी ना लगी। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कनेक्शन था वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात गवारा नहीं थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं वो तो ज़मीन पर बैठे हैं और ये एक दुनियादार सरदार जो है ये तख्त पर बैठे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब का वो रोब जो था वो अब्रहा के दिल में रख दिया कि उसने अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ तख्त पर बिठा लिया, लेकिन उसने देखा कि उसके बाकी जो हबशी सरदार इर्द गिर्द हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो अब्रहा ने उनकी नागवारी को फ़ौरन महसूस करते हुए वो तख्त से नीचे उतर आया और अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर नीचे कालीन पर बैठ गया। यानी ऐसा नहीं किया उसने कि वो खुद ऊपर बैठा रहा और अब्दुल मुत्तलिब जो है वो नीचे बैठ गए, बल्कि उन्होंने इस तरह से किया कि वो खुद भी अब्दुल मुत्तलिब के साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनसे जुड़ी किसी भी चीज़ की बेअदबी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। एक बात जो यहाँ पर समझने की है कि जिस चीज़ का भी ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है वो चीज़ खूबसूरत हो जाती है, अल्लाह के नज़दीक उसकी कदर बढ़ जाती है। यहाँ तक कि एक आम सा पत्थर, एक आम सा दरख्त, एक जानवर, एक इंसान, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ की भी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कदर व मंजिलत बढ़ा देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उस चीज़ का दर्जा बढ़ जाता है। तो यकीनन अब्रहा और अब्दुल मुत्तलिब के को अगर हम कंपेयर करें तो अब्दुल मुत्तलिब का दर्जा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इस वजह से ज़्यादा था क्योंकि उनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इंशाल्लाह अब्रहा और अब्दुल मुत्तलिब के दरमियान बाकी गुफ्तगू क्या हुई वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।